हेलो जी, मेरा नाम है ललित और आज हम देखेंगे पोनियन सेल्वन पार्ट 1 के टीजर की कुछ हिडन डिटेल्स। देखा जाए तो टीजर बहुत ही मस्त लग रहा है। इस मूवी का बजट 500 करोड़ है और भाई हमें इस टीजर में वो 500 करोड़ दिख रहे हैं। इतनी बड़ी कास्ट, इतना ग्रैंड एम्पायर और इतना तगड़ा म्यूजिक, सब कुछ बहुत मस्त था। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके VFX को बेकार बता रहे हैं। पता नहीं भाई उनको और क्या चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि इस टीजर को देखकर हमें बाहुबली वाली वाइब थोड़ी आ रही है। लेकिन भाई ये तो सिर्फ एक टीजर था। मैं तो पक्का श्योर हूँ कि ये मूवी बहुत मस्त होने वाली है। तो चलिए अब इस टीजर की हिडन डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। टीजर की शुरुआत में हमें एक मैप दिख रहा है जिसमें कुछ जगहों को मेंशन किया गया है, जैसे तांजाई, पजबूर, सीरापल्ली। और उसके बाद हमें एक महल दिखता है। तो ये महल तांजाई का होता है क्योंकि जैसा हमें दिख रहा है इसके आसपास एक नदी है और मैप में भी हमें तांजाई वाले महल के आसपास एक नदी दिख रही है। उसके बाद उसी महल को हमें अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है और लास्ट वाले फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको महल के अंदर और बाहर कुछ येलो कलर का दिख रहा होता है और साथ में हमें बाहर बहुत से लोग भी दिख रहे हैं। क्या पता ये सीन होली के टाइम का हो, जैसे हमें एक सीन पद्मावत में भी होली के टाइम का दिखा था। उसके बाद हमें पानी में कुछ नाव दिख रही हैं। अब इस सीन को समझने के लिए हमें वापस से मैप में जाना होगा। तो मैप में हमें एक बड़ी सी रिवर दिख रही है और उस मैप में उसको कावेरी रिवर लिखा गया है। तो ये नाव वाला सीन उसी ही बड़ी वाली नदी का है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि महल पर हमला हुआ है और इनफैक्ट विक्रम ने अपना झंडा भी लगा दिया है, मतलब वो वॉर जीत चुके हैं। तो इस झंडे वाले फ्रेम में हमें दिख रहा है कि वॉर खत्म हो चुकी है क्योंकि नीचे सब कुछ जल रहा है और सब कुछ पोस्ट वॉर जैसा लग रहा है, मतलब विक्रम ये वॉर जीत चुके हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये मूवी चोला डायनेस्टी के ऊपर है, मतलब कि ये मूवी चोला एम्पायर के बेसिस पे है। और भाई चोला एम्पायर वन ऑफ द लार्जेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था, मतलब 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक चोलाज ने रूल किया था और एक बहुत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बनाया था। इसके बाद हमें मूवी के हर कैरेक्टर की थोड़ी थोड़ी झलक दिख रही है और उसके बाद हमें दिखती है एक तलवार और शायद यही रीजन है कि इस टीजर को देखकर सब लोग इसे बाहुबली जैसा कह रहे हैं। ये तलवार इस मूवी में कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस छोटे से टीजर में इस तलवार को कितनी बार दिखाया गया है। जैसे कि वो झंडे वाले सीन में हमें ये तलवार विक्रम सर के हाथ में दिख रही है। जब कैरेक्टर्स का इंट्रो हो रहा था तब भी ये तलवार दिखी थी। उसके बाद हमें ये तलवार देवी माँ के पास भी दिख रही है। तो सोचो इतने छोटे से टीजर में इस तलवार को इतनी बार दिखाया है तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जब हम पोनियन सेल्वन का लोगो देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक दूसरी तलवार दिख रही है। तो भाई सीन थोड़े कंफ्यूजिंग है तलवार को लेकर। उसके बाद हमें जो देवी माँ वाला सीन दिख रहा है वो सीन हमें बाद में अच्छे से दिख रहा है। ये दोनों सीन सेम हो सकते हैं। अब ये सीन वॉर से पहले और वॉर के बाद वाले हो सकते हैं। उसके बाद हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वॉर सीक्वेंस दिखता है और इसे इंटरेस्टिंग सिर्फ विक्रम सर बनाएंगे क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक और तगड़ा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में जो इस टीजर को दूसरी मूवी से कनेक्ट करती है। जैसे हमें एक आदमी छुपकर कुछ देखते हुए दिख रहा है, तो ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हमें पद्मावत में दिखा था। उसके बाद हम जानते हैं कि तलवार वाला सीन हमें बाहुबली में दिखा था और बाहुबली के हथियार भी हमें इस वॉर में दिख रहे हैं। तो इसीलिए सब कह रहे हैं कि इस टीजर से बाहुबली वाली वाइब आ रही है। उसके बाद बात करें स्टोरी के बारे में तो लास्ट में हमें दिखता है कि ये मूवी कल्कि की पोनियन सेल्वन के बेसिस पे है। तो अगर आप इस मूवी की स्टोरी सुनना या पढ़ना चाहते हो तो आपको कल्कि की पोनियन सेल्वन इंटरनेट पे और यूट्यूब पे बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो गाइज ये थी कुछ हिडन डिटेल्स जो कि हमें पोनियन सेल्वन के पार्ट 1 के टीजर में दिखी। अगर आपको इन डिटेल्स के अलावा कुछ और पता है पोनियन सेल्वन के बारे में तो वो बातें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।